दोस्तों, हम सभी ने ताजमहल को प्रेम की निशानी के रूप में जाना है, पर जो कुछ आपने नहीं सुना वो है ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे जिनके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि ये कमरे तहखाने हैं, पर क्या ये सच है या फिर वहां छुपा है कोई ऐसा राज जो इतिहास ने कभी नहीं बताना चाहा? क्या ये कमरे वाकई सिर्फ तहखाने हैं या उस सच की चाबी जिसे दुनिया से छुपाया गया? आज के एपिसोड में हम खोलेंगे ताजमहल के उन बंद कमरों के सस्पेंस को जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के नीचे कुछ ऐसे रास्ते और सुरंगें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? हाँ, ये सच है। ऐतिहासिक महलों और किलों में अक्सर जमीन के नीचे गुप्त रास्ते बनाए जाते थे और ताजमहल भी इससे अलग नहीं है। कहा जाता है कि ये सुरंगें ताजमहल को आसपास के बागों, किलों और नदी तक जोड़ती थी। शाहजहां के समय में इन सुरंगों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए होता था। अगर कोई मुश्किल या खतरनाक समय आता तो राजा और उनके परिवार के लोग इन रास्तों से सुरक्षित बाहर जा सकते थे। इतने सालों तक ये रास्ते बंद और छुपे रहे, इसलिए इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन आधुनिक तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने इन सुरंगों और खाली कमरों का पता लगाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं थी, बल्कि खुफिया और सुरक्षा के काम आती थी। वहीं कुछ इसे ताजमहल के अंदर के कमरे ठंडे रखने के सिस्टम का भी हिस्सा मानते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राजमहलों के नीचे खजाने या गुप्त दस्तावेज छुपाए गए थे। तो सवाल ये उठता है, क्या शाहजहां ने भी कोई खजाना या रहस्य इसी जगह छुपाया होगा? कुछ कहानियों के अनुसार ये सुरंगें सीधे नदी तक जाती थी ताकि खतरे के वक्त लोग वहां से भाग सकें। लेकिन अब तक पूरी तरह से इन सुरंगों की खोज नहीं हो पाई है। तो क्या ये रास्ते ताजमहल का असली रहस्य खोलेंगे या सिर्फ वास्तुकला की खूबसूरती है? जैसे जैसे पुरातत्व और तकनीक आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये रहस्य भी खुलेंगे। फिलहाल ये सुरंगें ताजमहल के सबसे बड़े और सस्पेंस भरे रहस्यों में से एक हैं, जो हमेशा इतिहास प्रेमियों को सोचने पर मजबूर करती हैं। सन 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में दिखा कि तहखाने जैसे कमरे बिल्कुल खाली हैं। लेकिन क्या सच हमेशा तस्वीरों जैसा साफ दिखता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये कमरे बस गर्मी से बचाने और ठंडक बनाए रखने के लिए थे। पर दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इन कमरों के अंदर पहले कोई मंदिर था और वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कमरे खाली हैं तो फिर आज तक इन्हें बंद क्यों रखा गया है? इतिहास किताबों से लिखा जाता है, लेकिन कहानियां और अफवाहें लोगों के दिल से फैलती हैं। शायद यही वजह है कि ये रहस्य आज तक खत्म नहीं हुआ और हर बार नया रूप ले लेता है। कई लोग मानते हैं कि इन बंद कमरों का संबंध किसी शिवलिंग या पुराने मंदिर से है। ऐसी बातें लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़कर फैलती रहती हैं। इतिहास तो सबूत और किताबों से लिखा जाता है, लेकिन अफवाहें लोगों के दिलों और दिमाग से निकलती हैं। शायद यही वजह है कि ये कहानियां कभी खत्म नहीं होती। असल में अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि ताजमहल का कोई हिस्सा मंदिर रहा हो। फिर भी ये अफवाहें क्यों बार बार उठती रहती हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, क्या हो अगर इन बंद कमरों में सच में कुछ ऐसा छुपा हो जो हमारे पूरे इतिहास को बदल दे? या फिर हो सकता है कि ये 22 कमरे सिर्फ उस जमाने की इमारती कला का हिस्सा हों। क्या पता इन दीवारों पर कोई ऐसा राज लिखा हो जिसे पढ़ते ही हमारी पूरी सोच बदल जाए। अब ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब चलते हैं ताजमहल की उस खूबसूरती और रहस्यों की ओर जो इसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास बनाती है। सोचिए जरा, यमुना नदी के किनारे आगरा की धरती पर बना ये मकबरा कितना खास होगा कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना गया। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन के अलग अलग वक्त पर अपना रंग बदलता है? सुबह की हल्की धूप में ये गुलाबी सा नजर आता है, दोपहर की तेज धूप में बर्फ जैसा सफेद चमकता है और शाम होते होते सुनहरी आभा बिखेर देता है। रात की चांदनी में तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल किसी जादू से चमक रहा हो। आपने कभी सोचा है ऐसा खूबसूरत नजारा देखकर इंसान की सांस थम जाए? इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने जब इसे बनवाया तो उनका मकसद सिर्फ मुमताज के लिए एक कब्रगाह खड़ा करना नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा स्वर्ग बनाना जहां खड़े होकर हर इंसान जन्नत का एहसास कर सके।
गुंबद की ऊंचाई, चारों ओर की मीनारें और बीच का बगीचा, सब कुछ इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया कि आप खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करेंगे। एक और बात देखिए, क्या आपने गौर किया है कि ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं? वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। कहा जाता है कि इसे इस तरह इसलिए बनाया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें बाहर की ओर गिरें और मुख्य गुंबद को नुकसान न पहुंचे। सोचिए, उस जमाने के कारीगरों ने न सिर्फ खूबसूरती बल्कि सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा था। अब आते हैं ताजमहल के बगीचों की ओर। इन बागों को चार बाग कहा जाता है, 4 बराबर हिस्सों में बंटा हुआ एक परफेक्ट गार्डन। बीच से बहती पानी की धाराएं, सीधी पगडंडियां और हरियाली से भरी क्यारियां सब उस दौर की इस्लामी जन्नत की कल्पना को दर्शाती हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप यहाँ चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जन्नत की तस्वीर में चल रहे हों? दोस्तों, यही वजह है कि ताजमहल को देखने वाला हर इंसान सिर्फ इसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि इसके पूरे माहौल से मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ की खामोशी, संगमरमर की ठंडक, बगीचे की हरियाली और गुंबदों की ऊंचाई सब मिलकर इसे ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और शायद यही वजह है कि शाहजहां की मोहब्बत और मुमताज की याद आज भी ताजमहल को जिंदा रखती है। सोचिए जरा, ये इमारत सिर्फ पत्थर और संगमरमर का नहीं बल्कि प्यार और भावनाओं का भी प्रतीक है। दोस्तों, आज हमने देखा ताजमहल की खूबसूरती, उसके बदलते रंग, 22 कमरों का रहस्य, बगीचों की जन्नत जैसी डिजाइन और यहाँ छुपे शिवलिंग मंदिर के रहस्य के बारे में। इसके भूमिगत रास्ते और गुंबदों की इंजीनियरिंग भी कमाल की है ना? अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ताजमहल का कौन सा रहस्य सबसे दिलचस्प लगा। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए चेंबर्स ऑफ डार्क सीक्रेट्स के साथ। चलो मिलते हैं अगली मिस्टीरियस टॉपिक के साथ।